कुछ दिन पहले भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन कहीं पे स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच में उन्होंने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को एक रियलिटी चेक दिया। देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंडिया का एक तरीके का रेंट सीकिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब लोगों को लूटने में लगा है। बिकॉज ये वही प्राइवेट सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा हर चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में आपको पता है टैक्स कट किया गया था, कॉर्पोरेट टैक्स कट फ्रॉम 30% इट वाज रिड्यूस्ड टू 22%। R&D, आपको पता है कि इंडिया R&D पे बहुत कम खर्च करता है, 0.56% ऑफ जीडीपी। इसमें भी मैक्सिमम खर्च गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट सेक्टर जो है, मैं क्यों कह रहा हूं कि रेंट सीकिंग बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनको कोई इनोवेशन से मतलब नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यह कहा कि कोविड के बाद से लेकर अभी तक पिछले 6 सालों में जो इंडिया की टॉप 500 कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, टॉप 500 कंपनीज, उनकी प्रॉफिट एवरेज तौर पर 31% एवरी ईयर इंक्रीज हुई है। मतलब एवरी ईयर दीज टॉप 500 कंपनीज ऑन एवरेज देयर प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 31%, बट दे आर नॉट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रादर ज्यादा से ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और आज इसीलिए 21st सेंचुरी में जब सब एआई के बारे में बात कर रहा है, रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहा है, इंडिया इज नोवेयर। आज टीसीएस, इन्फोसिस, दे आर सफरिंग फ्रॉम क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाई आज प्राइवेट सेक्टर को आने वाले समय में जो विकसित भारत का सपना है उसमें एक्सेसिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, खासकर इनोवेशन के ऊपर। और हमें केवल टेलीफोन कनेक्शन, हमें केवल एयरपोर्ट चलाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देश को इंपॉर्टेंट है इनोवेशन हो। वी शुड मेक समथिंग विच नो अदर कंट्री इज मेकिंग। इसी को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। तभी देश आने वाले समय में अपनी पहचान ग्लोबली बना पाएगा एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर हाउस।